नमस्कार दोस्तों, आलिशान स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए, जैसा कि मैं कल देखा था कि अलजेब्रा और बहुपद का, अलजेब्रा और पॉलिनोमियल का सारा सूत्र पढ़े थे। तो चलिए आज बेसिक मैथ का सारा सूत्र पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते वीडियो को, लगे रहिए लास्ट तक। इसे लिखा हुआ ऊपर में बेसिक मैथ ऑल फार्मूला। ये पूरा फार्मूला क्या है आपका? इकाई 1, दहाई 10, और सैकड़ा 100, 1000, 1000। तो आगे आपका संख्या बराबर 10 गुना दहाई जो इकाई। आगे आपका भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल जोड़ शेष। इसी तरह आगे है एलसीएम, इसको लोसो यानी लघुत्तम समवर्ग, शॉर्ट में लोसो बोलते हैं। तो एलसीएम ये हो गया आपका लिस्ट या लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, MUNTI मल्टीप्लाई। इसी तरह से आपका है HCF यानी GCD। ये हो गया आपका MOSO, महत्तम समापवर्तक भी बोलते हैं। ये हो गया आपका लघुत्तम, ये हो गया महत्तम। चलिए इसका हो जाएगा आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी तरह से इसका हो जाएगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिजिट। दोनों की बात। इसमें होता है आपका आगे एलसीएम और फॉर्मूला है कि एलसीएम गुना HCF बटे दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या। यानी पहली संख्या बराबर क्या होता है? एलसीएम गुना HCF बटे दूसरी संख्या। इसी तरह से हो जाएगा आपका फिर HCF गुना LCM बटे पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या। आगे आपका LCM बराबर, ये तो पहली दूसरी संख्या हुआ, LCM बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे HCF। आगे है HCF बराबर दूसरी संख्या गुना पहली संख्या बटे LCM। तो ये हुआ आपका LCM का। आगे है आपका भिन्न, यानी भिन्न फ्रैक्शन। भिन्न बराबर होता है आपका कि अंश
बटे हर। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शुद्ध भिन्न। शुद्ध भिन्न का फॉर्मूला होता है शुद्ध भिन्न बराबर अंश बड़ा और छोटा। आगे मिश्रित भिन्न। क्या हो जाएगा ये, यानी अंश छोटा हर बड़ा। ये समझ लीजिएगा आप, ठीक है। ठीक, अब आगे है एक नोट है। नोट में आपका है कि सम संख्या प्लस सम संख्या बराबर सम होता है। दूसरा होता है आपका कि विषम संख्या प्लस विषम संख्या बराबर सम संख्या होता है। आगे है आपका कि सम गुना सम बराबर सम ही होगा, सम ही संख्या होगा। आगे नेक्स्ट आपका विषम गुना विषम, तो आपका ये हो जाएगा विषम में होगा। फिर नेक्स्ट है आपका कि सम गुना विषम, वो जोड़ गुना नहीं जोड़, विषम इक्वल टू विषम। आगे आपका सम गुना विषम जो सम। नेक्स्ट प्रतिशत परसेंटेज, ये है आपका कि प्रति जोड़ शत, यानी इसका मतलब हो गया 1/100 प्रतिशत। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं प्रतिशत बराबर, प्रतिशत का चिन्ह ये रहा, प्रतिशत बराबर, इसको प्रतिशत का चिन्ह यहाँ दे दीजिए, यहाँ ये हुआ प्रतिशत आपका, तो 1/100। आगे आपका बोर्ड मास, बोर्ड मास ये आपका बी से ब्रैकेट यानी कोष्ठ, दूसरा ओ से ऑफ यानी का, डी से डिवीजन यानी भाग, और एम से मल्टीपल टी होगा टीपल। आगे है आपका ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। तो ये हो गया आपका, इसका नियम क्या कहता है, रूल। अगर जिसमें कोष्ठ रहे का रहे तो पहले इसमें क्या करना है, पहले कोष्ठ फिर आपका का यानी गुना, फिर आपका भाग, फिर आपका गुना, फिर आपका जोड़, फिर आपका घटा। ऐसे इसका नियम है। यदि जिसमें कोष्ठ और का नहीं रहे तब तो पहले भाग होगा, तब गुना होगा, तब जोड़ होगा, तब घटा। आगे समझ में। आगे आपका औसत यानी औसत एवरेज।
एवरेज, ये हो गया आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। ठीक है, आगे है आपका, ये आपका हो गया मिश्र धन बराबर, मिश्र धन बराबर होता है आपका मूलधन प्लस ब्याज। ठीक, ब्याज बराबर इसी तरह ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर मूलधन बराबर मिश्र धन माइनस का ब्याज। तो ये हो गया आपका। आगे है साधारण ब्याज, इसी तरह साधारण ब्याज ये हो गया मूलधन गुना दर गुना, ये मूलधन व दर हुआ गुना समय बटे में 100। ठीक है, इसी तरह आपका आगे चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज इसके बराबर होता है आपको कि CI बराबर P 1 प्लस R बटे 100 पावर में n माइनस P, जहाँ CI चक्रवृद्धि ब्याज ठीक है, P है आपका मूलधन, P मूलधन और है आपका हो जाएगा n समय, ये R हो गया तो आपका दर और n समय। तो ये था आपका। आगे है कि मूलधन बराबर क्या होता है, मूलधन बराबर हो जाएगा आपका ब्याज गुना 100 बटे समय गुना दर, ये शॉर्ट में समय है और दर है। आगे आपका समय बराबर हो जाएगा आपका ब्याज गुना का 100 बटेगा मूलधन गुना दर। ठीक है, ठीक इसी प्रकार आगे आपका प्रतिशत दर क्या होता है, प्रतिशत दर यानी इसका जो होगा प्रतिशत में होगा, प्रतिशत का चिन्ह भी बताए थे जस्ट, ये हुआ आपका। तो ये है आपका कि ब्याज गुना 100 बटे समय गुना मूलधन ये प्रतिशत में। चलिए इधर तो भर गया, आगे देखते हैं। आगे है आपका लाभ हानि, ये है आपका लाभ हानि।
लाभ हानि। लाभ हानि में क्या है कि लाभ बराबर प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है। आगे आपका हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है। आगे आपका क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य माइनस लाभ। इसी तरह से इसका हो जाएगा विक्रय मूल्य, आगे उठा है विक्रय मूल्य प्लस हानि। इसी तरह से आपका ये हो जाएगा विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा आपका क्रय मूल्य प्लस का लाभ। ठीक है। आगे आपका लाभ प्रतिशत यानी लाभ जो प्रतिशत में होता है उसके लिए लाभ प्रतिशत, उसके लिए सूत्र क्या है, उसके लिए होता है लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। आगे है आपका हानि प्रतिशत। इसका हो जाएगा आपको कि हानि गुना 100 बटे का विक्रय मूल्य बटे का आपका क्रय मूल्य है, चलिए ये तो हो गया। अब चलते हैं चाल में, चाल एवं समय। ये है आपका कि समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है। इसी तरह से दूरी बराबर चाल गुना समय। हाँ, आगे है आपका समय बराबर ये आपका हो जाएगा, दूरी हो गया चाल बराबर, लिखिए अब चाल बराबर समय बराबर चाल बटे दूरी, एक ही बात है। हो जाएगा ये दूरी बटे चाल बटे दूरी, और सॉरी इस समय हो जाएगा इस दूरी बटे चाल। यहाँ हो जाएगा आपका चाल बटे दूरी, तो गलती को सुधार लीजिएगा। चलिए आगे है आपका कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ठीक है। इसी तरह से 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर। ठीक इसी तरह से हो जाएगा आपका कि 1 घंटा यानी हावर बराबर 3600 सेकेंड। ठीक है। आगे आपका 1 हावर बराबर हो जाएगा आपका 60 मिनट।
ठीक है। आगे बढ़ा 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। ठीक है। अब है आपका कि एक दिन में 24 घंटा। ठीक है। फिर 7 दिन का एक सप्ताह, 7 दिन का एक सप्ताह। आगे आपका कि 4 सप्ताह का एक महीना, 4 सप्ताह बराबर 1 माह। ठीक है। आगे आपका 52 सप्ताह बराबर 1 वर्ष यानी 1 साल। ठीक है। और आपका 365 दिन 6 घंटा बराबर 1 वर्ष यानी 1 साल। आगे आपका 4 साल में 1 बार, 4 साल में 1 बार 366 दिन का एक लीप ईयर। तो आज के लिए यहीं तक। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते फिर अगले वीडियो में।